हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी कलेक्टिव्स के ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें जिनकी उन्हें जानने की आवश्यकता है। ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए रीडिंग है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या आ रहा है। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो टाइमलेस है, जब भी आपके पास आएगी ये तभी आपसे रेजोनेट होगी। फर्स्ट कार्ड आया है अपना 9 ऑफ पेंटिकल और सेकंड पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ सॉर्ड्स और टेम्परेंस। कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल के साथ पेज ऑफ पेंटिकल। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में, यानी जब आपको ये रीडिंग मिलती है उससे नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ, आत्मनिर्भरता की तरफ, जीवन में स्थिरता की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। स्थिरता मीन्स ये स्थिरता आपके लिए फाइनेंशियली डायरेक्शन में भी हो सकती है और एक पीस की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी हो सकती है। आप में से कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जब आपको आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। आप में से कोई पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो पिछले काफ़ी समय से जिस चीज़ पर कड़ी मेहनत कर रहे थे वो अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जिसमें उनको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। वो अपनी मेहनत का रिवॉर्ड पाने के करीब पहुंच चुके हैं। आप अपने मटेरियल सक्सेस की तरफ, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ फोकस कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो अभी पूरा फोकस आपका फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ है। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दिनों आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी आकर्षण क्षमता बढ़ने वाली है। आप अपनी केयर करेंगे। यदि पिछले कुछ समय से आप अपने पर ध्यान नहीं दे रहे थे तो इन दिनों अपनी केयर करेंगे। आपके लिए यहाँ गाइडेंस भी है, आपके लिए सजेशन है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं जिसमें आप अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ सोच समझकर अच्छे से विचार करके आगे बढ़ें। कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को गहनता से मैन्युटली ऑब्जर्व करके आगे बढ़ें। एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से उस चीज़ की गहराई से जांच परख करके आगे बढ़ें। इन 15 डेज़ में आप कोई सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं, कोई मैरिज या पार्टी में शामिल हो सकते हैं, कोई यहाँ अपने जीवन में लॉन्ग टर्म खुशियों की तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैरिज या रिलेशनशिप की तरफ आपके कदम बढ़ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यदि पिछले काफ़ी समय से किसी जगह स्ट्रगल कर रहे थे तो आप टर्मोइल सिचुएशन से शांति वाली, स्थिर वाली सिचुएशन में की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। आपके जीवन में संयम आ रहा है। आप इन नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने अंदर संयम देखेंगे। 14 नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नेक्स्ट 14 डेज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
आप इन दिनों अपने अंदर मैच्योरिटी फील करेंगे, कैसी भी स्थिति में बैलेंस बना लेंगे। आप इन दिनों कुछ नया करेंगे जिसके कारण जो भी परिस्थितियां क्रिएट होंगी उसमें आप बैलेंस बना लेंगे, यानी किन्हीं भी दो परिस्थितियों के बीच बैलेंस बना लेंगे। पेज ऑफ कप्स, द लवर्स। यहाँ एक नए प्यार की या दोस्ती की पॉसिबिलिटीज़ हैं, या कोई नया आइडिया आ सकता है आपको, या कोई ऐसा आइडिया इमेजिन कर सकते हैं जिसमें आपकी खुशी हो या जिससे आपको खुशी मिले। इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आप में से किसी की लाइफ में कोई मैजिक हो सकता है। आपको कोई अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, कोई ऑफ़र आपकी तरफ प्यार का आ सकता है। आपकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। ट्रैवल बन सकता है, कहीं का ट्रैवल भी बनेगा। इस वक्त, इस टाइम आप पॉजिटिव ही सोचें, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में ना लेके आएं, नहीं तो आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस भी है कि इस टाइम आप पॉजिटिव ही रहें और पॉजिटिव ही सोचें। आपकी तरफ कोई ट्रैवल करके आ सकता है या आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपकी जो भी हार्डशिप थी, जो भी संघर्ष चल रहे थे काफ़ी समय से, ये कैरियर में या आपके रिलेशनशिप में जहाँ भी थे, जो आप पिछले काफ़ी समय से फेस कर रहे थे, उनका एंड होगा और आप अपनी खुशियों की तरफ, सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छा है, उससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। ट्रैवल करके जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल बनेगा आपका, कोई ऑफ़र मिलेगा आपको। यदि आपके कैरियर को लेकर कोई विश थी तो उसके लिए आपको अच्छा ऑफ़र मिलेगा जो आपके मन को खुश कर देगा। आगे स्टेबिलिटी मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो आप अपने कैरियर में अच्छी सफलता के लिए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि आपकी ये विश अपने रिलेशन के लिए थी तो आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। ये ऑफ़र यूनियन के लिए हो सकता है। ये जो ऑफ़र है ये आपके रियूनियन के लिए हो सकता है। आप पर यूनिवर्स की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, इसीलिए आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। बाकी सब एंजल संभाल लेंगे। आप अपने कदम बढ़ाएं, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर है, तो आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। किसी की ये विश मैरिज के लिए भी हो सकती है, तो आपकी तरफ कोई मैरिज से रिलेटेड कोई ऑफ़र आ सकता है, प्यार का ऑफ़र आ सकता है, प्रपोज कर सकता है कोई आपको, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, या आप भी किसी को अपने प्रेम का इजहार कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को बता सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं किसी से। ये आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का होगा जिसमें दोनों एक दूसरे की गहरी भावनाओं की रेस्पेक्ट करेंगे। ये भी हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करके जाएं और आपको ये पर्सन मिल जाए। ट्रैवलिंग के दौरान आप इस पर्सन से मिलें, ऐसा भी हो सकता है। तो इन नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके कदम अपनी खुशियों की तरफ, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, अपने रिलेशन में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।